ब्यास से आई उस घटना ने पूरे देश को स्तंभ कर दिया है। एक ऐसी कहानी जो आंखों के सामने चमत्कार को साकार होते हुए दिखाई है। जिस अस्पताल में डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, जहां हर प्रक्रिया तय होती है, हर कदम एहतियात से उठाया जाता है, वहां अचानक ऐसा क्या हुआ कि ऑपरेशन टेबल पर पहुंचने से ठीक पहले हुजूर महाराज जी को हस्तक्षेप करना पड़ा? क्यों अस्पताल में मौजूद हर डॉक्टर, हर नर्स, हर अटेंडेंट के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट छा गई? और क्यों उन्हें तत्काल अपना फैसला बदलना पड़ा? यह मजहब एक घटना नहीं, यह आस्था और विज्ञान के उस मोड़ की कहानी है जहां सतगुरु की सर्वज्ञता ने एक बड़े संकट को टाल दिया। आप भी जानना चाहेंगे कि जब सब कुछ ठीक था, कागजात पूरे थे, ऑपरेशन की तैयारी थी, तब हुजूर ने किस ओर इशारा किया और क्या गलती पकड़ी गई? बने रहिए हमारे साथ। यह बात उन दिनों की है जब ब्यास में महाराज जी के मार्गदर्शन में नेत्र चिकित्सा शिविर यानी आई कैंप्स का आयोजन नियमित रूप से किया जाता था। ये कैंप्स सिर्फ पंजाब या भारत के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर के उन लाखों लोगों के लिए आशा की किरण थे जो आंखों की गंभीर समस्याओं से जूझ रहे थे। हर साल हजारों की संख्या में पीड़ित, बीमार और नेत्र रोगी यहाँ आते थे। महाराज जी का दर्शन करना, उनकी उपस्थिति में अपनी पीड़ा बताना और यहाँ से आंखों की रोशनी वापस पाकर लौटना, यह इन भक्तों के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। यह शिविर एक लंबे समय तक सफलतापूर्वक चलता रहा, जिसकी व्यवस्था, अनुशासन और सेवा भावना की मिसाल आज भी दी जाती है। महाराज जी की एक तय दिनचर्या थी। सुबह सुबह का समय होता था जब वह सबसे पहले इसी नेत्र शिविर में आते थे। उनकी दिनचर्या में सबसे पहला काम होता था इन शिविर में आए हुए भक्तों को दर्शन देना, ताकि उनकी सेवा और डॉक्टरों के कार्य की शुरुआत उनकी उपस्थिति और आशीर्वाद से हो। महाराज जी के दर्शन और आशीर्वाद के बाद ही सेवादारों का काम शुरू होता था और उसके बाद डॉक्टर अपनी ड्यूटी में लगते थे। मरीजों की जांच, उनकी देखभाल और फिर ऑपरेशन की प्रक्रिया भी इसी रूटीन का हिस्सा थी। महाराज जी स्वयं ऑपरेशन के लिए निर्धारित मरीजों पर व्यक्तिगत रूप से नजर रखते थे और उन्हें अपना आशीर्वाद देते थे। यह दिखाता है कि उनके लिए यह मजहब एक चिकित्सा सुविधा नहीं थी, बल्कि अपने बच्चों की सेवा का एक माध्यम था। अब आते हैं उस निर्णायक दिन पर जब यह अप्रत्याशित घटना घटी। डॉक्टर अपनी पूरी तैयारी के साथ थे। सुबह की दिनचर्या पूरी हो चुकी थी। महाराज जी दर्शन देकर अपनी कोठी यानी निवास स्थान पर जा चुके थे। चिकित्सा टीम, जिसमें देश के जाने माने विशेषज्ञ शामिल थे, पूरी तरह से मुस्तैद थी। एक मरीज की सर्जरी का समय था। सारे कागजात पूरे हो चुके थे। मरीज को ऑपरेशन के लिए तैयार कर दिया गया था। डॉक्टर अपनी सारी प्रक्रिया पूरी करके ऑपरेशन शुरू करने ही वाले थे कि अचानक एक संदेश पूरे अस्पताल में बिजली की तरह दौड़ गया। संदेश था, महाराज जी वापस कैंप्स आ रहे हैं। यह संदेश सुनते ही डॉक्टरों में एक अजीब सी हलचल मच गई। एक कन्फ्यूजन का माहौल बन गया, क्योंकि डॉक्टरों को याद था कि महाराज जी तो सुबह सुबह ही दर्शन देकर जा चुके थे। उनकी दिनचर्या तो यह थी कि वह दिन में सिर्फ एक बार ही आते थे। ऐसे में अचानक उनका दोबारा आना, यह बात किसी के गले नहीं उतर रही थी। जाहिर तौर पर
यह कोई सामान्य बात नहीं थी। डॉक्टरों के मन में कई सवाल उठे, लेकिन उन्होंने तुरंत अपनी सारी तैयारी रोक दी। यह सतगुरु का आदेश था और व्यास के सेवादार हो या डॉक्टर, हुजूर के आदेश का पालन करना उनकी पहली प्राथमिकता थी। ऑपरेशन की मेज पर मरीज को छोड़कर सारे डॉक्टर और प्रमुख कर्मचारी महाराज जी से मिलने दौड़ पड़े। जब डॉक्टर महाराज जी के पास पहुंचे तो उन्होंने जो सवाल पूछा उसने डॉक्टरों को और ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया। महाराज जी ने बहुत ही सरल लेकिन गहरे अर्थों वाला सवाल किया। उन्होंने पूछा, क्या आपने सभी मरीजों, बड़े बूढ़ों और बच्चों सबकी आंखों की जांच पूरी कर ली है? डॉक्टरों ने अपनी प्रक्रिया के अनुसार आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि हाँ हुजूर जी, सभी की चेकिंग हो गई है और हम जो अभी ऑपरेशन की तैयारी में थे, लेकिन महाराज जी संतुष्ट नहीं दिखे। उनके चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता थी जिसने डॉक्टरों को अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा, ऑपरेशन करने से पहले एक बार फिर से आखिरी बार सभी मरीजों की आंखों की जांच कर ली जाए। यह सुनकर डॉक्टर चौंक उठे। एक अनुभवी डॉक्टर ने दूसरे से कहा, महाराज जी कह रहे हैं तो जरूर कोई बात होगी, हमें फिर से जांच करनी चाहिए। उन्होंने तुरंत इस आदेश का पालन किया। ऑपरेशन रोक दिया गया और डॉक्टरों की पूरी टीम उस काम में लग गई जो वे पहले ही कर चुके थे। एक एक मरीज की आंखों की जांच नेत्र शिविर में आमतौर पर 30 से 40 मरीज ऑपरेशन के लिए सूचीबद्ध होते थे। पूरी टीम एक बार फिर से गहनता के साथ हर मरीज की आंखें जांचने लगी और तब जो सच्चाई सामने आई उसने सबको हिलाकर रख दिया। जांच के दौरान उन्हें एक बुजुर्ग महिला मरीज मिली। कागजात के हिसाब से उनकी दाहिनी आंख का ऑपरेशन होना था, लेकिन जल्दबाजी या प्रक्रियागत त्रुटि के चलते नर्स या अटेंडेंट ने गलती से उनकी बाईं आंख पर पट्टी बांध दी थी। सोचिए, एक गंभीर, जानलेवा नहीं, लेकिन दृष्टि को खत्म कर देने वाली गलती। अगर महाराज जी ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो डॉक्टर कागजात पर लिखे अनुसार सही आंख का ऑपरेशन करने के बजाय उस आंख का ऑपरेशन कर देते जिस पर पट्टी बंधी थी, यानी वह बाईं आंख जो बिल्कुल सही थी। यह पता चलते ही पूरे अस्पताल में सन्नाटा छा गया। डॉक्टरों को लगा कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। जिस मरीज को होश नहीं था, जो अपनी गलती बता नहीं सकती थी, उसकी दृष्टि हमेशा के लिए जा सकती थी और यह गलती डॉक्टरों द्वारा हो सकती थी, जिन्हें भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि महाराज जी को क्यों दोबारा आना पड़ा। उन्होंने तुरंत गलती सुधारी। महिला की सही यानी दाहिनी आंख का ऑपरेशन किया गया और वह पूरी तरह से सफल रहा। इधर जब ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया और गलती सुधर गई, तब महाराज जी ने अपनी कोठी में यह कहकर संतोष व्यक्त किया कि जिस काम के लिए मैं गया था वह काम पूरा हो गया। यह मजह एक मानवीय त्रुटि नहीं थी जिसे संयोग से टाल दिया गया। यह सतगुरु की उस सर्वज्ञानता का परिणाम था जिस पर कई बार भक्त भी संदेश कर बैठते हैं। यह घटना बताती है कि सतगुरु हर पल हर क्षण अपने बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। वह जानते हैं कि कहाँ, कब और किसे उनकी जरूरत है। महाराज जी ने इस घटना से यह सिद्ध कर दिया कि उनके लिए अपने बच्चों की सेवा और उनकी देखभाल ही सबसे बड़ा धर्म है।